जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने चैनल ज्ञान कुंजी में। और आज हम लेके आए हैं मानव शरीर से बनने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो बहुत ही कॉमन होते हैं, लेकिन हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं आज। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा यानी स्प्लीन। इसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है और ये सबसे बड़ा लसीका अंग होता है जो शरीर के लिए एक आपातकालीन ब्लड बैंक के रूप में कार्य करता है और पेट के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित होता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आरएस फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर एवं वीनर। यह एक एंटीजन या प्रतिजन कारक है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है और मकाका रिसस नाम के बंदर में इसकी खोज की गई थी। जिसमें ये कारक होता है उसे आरएच पॉजिटिव व्यक्ति और जिसमें ये नहीं होता है उसे नेगेटिव व्यक्ति कहा जाता है। प्रश्न 3 है दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये हड्डी पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण दोस्तों हमारी शरीर की छोटी आंत में होता है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पित्त स्रावित होता है? तो उत्तर है यकृत या लीवर द्वारा। और ये जो पित्त रस होता है ये एक प्रकार का पाचक रस है जो भोजन के पाचन में हमारे शरीर के लिए सहायक होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? उत्तर है मुंह से, मुख से। जैसे ही हम खाने को मुंह में रखते हैं, भोजन का जैसे ही हम कौर मुंह में रखते हैं, तुरंत ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी लार में एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जिसके संपर्क में आते ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है? उत्तर है प्रोटीन से। प्रोटीन को शरीर की रचनात्मक इकाई भी कहा जाता है और इससे ऊतक का निर्माण और उनके सुधार और मरम्मत के लिए इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सी है? तो वह समूह ब्लड ग्रुप ओ है दोस्तों। और सर्वदाता रक्त समूह वह होता है जो सभी वर्ग के रक्त समूह को अपना खून दे सकता है, यानी कि उसे सार्वत्रिक दाता भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुष्य का हृदय होता है? उत्तर है 4 कोष्ठीय। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? उत्तर है 72 यानी 72 बार। 11वां प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? उत्तर है 1350 ग्राम, यानी कि लगभग 1400 ग्राम हमारे मस्तिष्क का वजन होता है। प्रश्न नंबर 12, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो वह रक्त समूह है दोस्तों ए बी। अभी हमने देखा था कि ओ जो है सार्वत्रिक दाता है, उसी प्रकार ए बी जो है सार्वत्रिक ग्राही है। ए बी जो रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है? तो मुख्यतः दांतों और हड्डी जो होते हैं हमारे कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों पीएच मान वह मात्रक है, वह मान है जो किसी भी द्रव की अम्लता या क्षारकता को बताता है। जैसे जैसे वो मान कम होता है वैसे वैसे अम्लता बढ़ती है और जैसे जैसे मान बढ़ता है क्षारकता बढ़ती है। तो मनुष्य के पीएच का मान होता है, मनुष्य के मूत्र के पीएच का मान होता है 6, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर है दोस्तों त्वचा, क्योंकि त्वचा एक ऐसा अंग है जो संपूर्ण शरीर पर चारों तरफ फैला रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वह कोशिका है तंत्रिका कोशिका और यह सबसे बड़ी कोशिका है हमारे शरीर की। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर है यकृत, या इसे लीवर भी कह सकते हैं। और यह ग्रंथि हमारे शरीर की आकार सभी ग्रंथियों से आकार में बड़ी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है? उत्तर है जबड़े की हड्डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है? तो इसका उत्तर है लगभग 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है? उत्तर है 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? यानी कि परिभ्रमण का मतलब होता है कि रक्त को शरीर का पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो वह समय है दोस्तों 23 सेकंड। और इस समय में रक्त लगभग 1,12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है?
शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है और इसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में फीमर भी कहते हैं। 20वां प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये एक बेसिक सा प्रश्न है और ये बचपन से ही छोटी क्लासों से ही पढ़ाया जाता है, तो इसका उत्तर है 206। दोस्तों ये प्रश्न टर्मिनोलॉजी से संबंधित है। प्रश्न है, मनुष्य की सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी सुंदरता के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है कैलोलॉजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में पसलियाँ की संख्या होती है? उत्तर है 12 जोड़ी या फिर जोड़ी होती हैं 12, और पसलियों की संख्या की बात करें तो वो होती हैं 24 पसलियाँ। 30वां प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये भी सबसे कॉमन क्वेश्चन है और साइंस बायोलॉजी वाले तो सारे ही हमारे भाई बहन इस क्वेश्चन का उत्तर जानते हैं, और जो नहीं जानते, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उन्हें बता दें, उसका नाम है स्टेपीज़ और ये अस्थि कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? उत्तर है प्रमस्तिष्क और इसकी बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में इसे सेरेब्रम भी कहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली ऐसी जानकारी से भरी हुई वीडियो रोज़ हमारे चैनल ज्ञान कुंजी पर आती है। डेली एक शॉर्ट वीडियो, 2 लॉन्ग वीडियो, एक करंट जीके की वीडियो और एक टॉपिक वाइज जीके वीडियो हमारे चैनल ज्ञान कुंजी पर रोज़ आती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल घंटे वाला बटन दबा दें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।